वैष्णवनाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय 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 धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। यक्षराजाय आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल। बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।
ओम आनंदम। दीपावली पर्व जो कि आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में कुबेर साधना ध्यान पहले किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी साथी मित्रों का तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीपावली पर्व और इसका संबंध प्रकाश से, और प्रकाश का संबंध और इस विषय पर जो पहले से जुड़े साथी हैं, उन्होंने खूब चर्चा सुनी है और प्रयोग भी किए हैं। लेकिन अब बस इस आज के कार्यक्रम का शुभारंभ उसी प्रकाश यानी कि दीपक जो प्रतीक है आलोक का, उसको हम सभी जलाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो माँ जी जो है दीपक जलाएं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। ये प्रतीक है दीपक बाहर का, लेकिन हमारा आंतरिक जगत प्रकाशित हो, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें और इस गीत को आत्मसात करें। महत्वपूर्ण आज का प्रयोग कुबेर साधना ध्यान। आंखें खोल सकते हैं। प्रयोग में जाने से पहले उस प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाश जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, उनसे आग्रह और विनती
पहले ही मैं आग्रह और विनती कर रहा हूँ, थोड़े से एक्टिव हो जाएं। महत्वपूर्ण विषय है और कुबेर का संबंध धन से, उसे धनपति भी कहते हैं। इसलिए धन का संबंध ज़्यादातर जो भी साथी मित्र जुड़े हैं या आपके चारों तरफ जिन व्यक्तियों से आपका संबंध है, उनका संबंध जो मानव निर्मित धन है, जो मानव ने अपनी व्यवस्था के लेन देन के लिए एक व्यवस्था तैयार की है, उससे धन का संबंध ज़्यादातर जुड़ा है। फिर एक शब्द है कामना पूर्ति हेतु, यानी कि आपकी इच्छा कामना वो धन की भी हो सकती है और भी बहुत कामनाएं और इच्छाएं आपकी हो सकती हैं। इन दोनों विषयों से संबंधित कुबेर साधना ध्यान, और ज़्यादातर जो मैंने इशारा किया है कि हम धन का संबंध उसी रूप से जो हमारा जुड़ा है, उसी को हम अर्जित करना चाहते हैं, अर्जन करना चाहते हैं। साथियों, मैं एक धन की बात ना करते हुए थोड़ी सी उस धन की गहराई, उस अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए 10 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मैं थोड़ा क्योंकि समय नहीं है तो इसलिए इस विषय को जल्दी से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े से आप अगर एक्टिव रहेंगे तो छोटी सी बात को ही आप समझ लेना, छोटे छोटे इशारों को ही आप समझ लेना। 5 जो पहले महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहला जो दिखने वाला हिस्सा है वो हमारा शरीर, और शरीर भी हमारा धन है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि शरीर हमारा धन कैसे है। इसलिए पहली जो कड़ी है, दिखने वाला जो हिस्सा है, वह हमारा शरीर, शरीर धन का रूप है। फिर है हमारा मन जो इस शरीर के भीतर है, और दूसरा धन हमारा मन है। और फिर तीसरा धन है समाज। इस समाज का संबंध ऐसे समझ लें कि जहाँ हम रहते हैं, जिसे हम घर कहते हैं, परिवार कहते हैं, और अड़ोस पड़ोस या गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हैं या जहाँ भी आप कार्यरत हैं, वह समाज का हिस्सा है। वह भी एक धन का रूप है। और फिर चौथी महत्वपूर्ण चीज़, जिससे ज़्यादातर साथी मित्रों का संबंध है, वह है अर्थ, धन, संपदा, जो मानव निर्मित है। लेकिन ज़्यादातर उसे मानव निर्मित ही हम समझ पा रहे हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण संबंध है, उसी अर्थ और उसी धन से, जिसके लिए हम और आप सब बैठे हैं। फिर 5वां धन है आध्यात्मिक धन। अब ये 5 धन के रूप हैं। अब आप कौन से धन को चाहते हैं? अध्यात्म का जो धन है, उस धन को हम कहते हैं परमात्मा से मिलन, या हम कहते हैं निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति।
या जीवन में स्वतंत्रता। अब जो ये 5 जो धन का संबंध जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे शरीर धन कहा, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप धनी हैं। मन को मैंने धन कहा, अगर आप शांत और प्रेम पूर्ण अगर हैं तो आप धनी हैं मन से। और जो समाज है, जहाँ आप रहते हैं, परिवार जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ शांति है, किसी तरह का कोई कलेश नहीं है, तो आप धनी हैं। अगर परिवार में प्रेम है, या जहाँ आप कार्यरत हैं, जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ अगर आप प्रेमपूर्ण हैं तो आप धनी हैं। ये 3 तरह के धन जो मैंने पहले जिक्र किया, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे जहाँ इशारा हो रहा है। इसलिए ज़्यादा चर्चा न करते हुए चौथे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आ रहे हैं कि अगर ये तीनों, और इन तीनों के द्वारा अगर आप धनी हैं, शरीर है, मन है और समाज जहाँ आप रहते हैं, जिन धनों का मैंने जिक्र किया है, तो चौथा जो महत्वपूर्ण जो अर्थ जो मानव निर्मित है, उसकी गंगा, उसकी नदी बहने लगेगी, जिसकी आवश्यकता जरूरत हमारे को डंग डंग पे पड़ती है। इसलिए आज और अब इस समय तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है उस धन को अर्जित करना, उस अर्थ का अर्जन। पहले कभी अगर पीछे अगर इतिहास को देखें तो वस्तुओं का आपस में लेन देन हो जाता था, आदान प्रदान होता था, एक दूसरा कोई ना कोई वस्तु को पैदा करता था और फिर आपस में लेन देन होता था, अदला बदली होती थी, व्यापार चलता था इस आधार पर। आजकल पैसा जो करेंसी है, उसके द्वारा ये सब कुछ लेन देन होता है। इसलिए ये मानव निर्मित है। इस मानव के निर्मित धन का संबंध कैसे उस गहरे से आपसे जुड़ा है, उसको समझना महत्वपूर्ण है। तब जाके आप वास्तविक अर्थ और धन को समझ पाएंगे और उसके रहस्य को समझ पाएंगे। धन एक रहस्यमय चीज है। उस रहस्यमय चीज का संबंध आपसे जुड़ा है। इसलिए मैं आपसे कुछ न कुछ कनेक्टिविटी करता रहता हूँ प्रोग्रामों के बीच। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं और मुझे लगता है कि आप अच्छे से बता पाएंगे कि धन कहाँ से उपजता है, जो धन हमारे पास जिस रूप में इकट्ठा होता है, उसका मुख्य स्रोत कहाँ से है, कहाँ से धन पैदा होता है। जो साथी मित्र बताना चाहें वो अवश्य लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि धन का उपार्जन कहाँ से होता है। जो भी साथी मित्र हैं लिख सकते हैं, धन अशांत प्रवेश बहुत सुंदर पृथ्वी से। वेरी गुड। जमीन धरती से बहुत सुंदर।
इसका मतलब आप सब बहुत पहले से ही समझदार हैं, आप सबको ज़्यादातर पता है अर्पित मेहरा जी हार्ड अर्थ से, अनिल कुमार जी अर्थ से। देखते हैं कि आप सब क्या जवाब देते हैं। शरीर से अनीता डागर जी लिखती हैं शरीर से। अगर हमने इस चीज़ को जान लिया तो आप आज ही जो कुबेर का खजाना है, जो कुबेर जो धनपति है, उसको आप समझ जाएंगे। हार्ड वर्क अर्पित मेहरा जी लिखती हैं। चलो ठीक है, जो भी साथी मित्र हैं कुछ ना कुछ जवाब आ रहे हैं। और कोई? ठीक है, अब जो भी मित्रों का आया है वो बहुत ही सुंदर है। यानी कि जो धन का जो स्रोत है, जो उपार्जन जहाँ से होता है, जो पहले पे ही जिससे साथी मित्र ने लिखा है, अशांत प्रवेश पृथ्वी से। साथियों मित्रों, पृथ्वी से ही धन को हम पैदा करते हैं, वो पहले से है। अब वो पहले से कैसे है इसको हम समझ लें। जिस चीज़ को हम आज इस पृथ्वी के द्वारा जो रॉ मटेरियल को किसी न किसी रूप में जो प्रोडक्शन में लेते हैं, उसको जो अदलते बदलते हम रहते हैं, उसी को हम लेन देन की भाषा में व्यापार कहते हैं। और व्यापार से ही संबंध है जो हमारी ज़मीन है, जो पृथ्वी है, जिसको हम किसान कहें, या हम ये कहें कि जो भी उद्योग है, उन उद्योगों का संबंध जहाँ जो लोग काम करते हैं, उन सब का संबंध इसी व्यापार से चलता है। इसलिए मुख्य है उस लेन देन में जो सहयोगी है वो पृथ्वी तत्व है। अगर हम देखें जो ये पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व का संबंध किससे जुड़ा है, बस इसको और समझना है। धीरे धीरे हम उस रहस्य को समझ जाएंगे। यानी कि पृथ्वी तत्व का संबंध किससे जुड़ा है, या मैं यूं कहूं कि ये पृथ्वी तत्व कैसे निर्मित हुआ। तो ज़्यादातर जो विज्ञान कहता है कि प्रकाश कणिकाओं का, यानी कि आणविक शक्तियों का, विद्युत यानी कि ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप ये पृथ्वी है। ठीक है, यानी कि कुछ कण इकट्ठे हो गए और उस कण का अंतिम जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो विद्युत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको हम तीन शक्तियों के रूप में बताते आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। यानी कि उन सभी शक्तियों का इकट्ठा हो गया रूप ये पृथ्वी है। इसलिए इस पृथ्वी का संबंध अति सूक्ष्म रूप से उन तीन शक्तियों से जुड़ा है। और अब अगर हम और थोड़े गहरे में जाएं, थोड़ा और अगर गहराई में जाएं, तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे, जो कि मैं बार बार देता हूं, उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक पत्थर है, पृथ्वी पर एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं वो विज्ञान खोज रहा है कि इसमें बहुत ही लवण्य खनिज पदार्थ मौजूद हैं, और अंतिम में वो एनर्जी को पाता है उसी के अंदर। तो जो धीरे धीरे फिर और जब खोज हुई तो ये पाया गया कि जैसे इस पत्थर का भी एक सूक्ष्म रूप इसके चारों तरफ विद्यमान है। खनिज पदार्थ जो हैं, जो पदार्थगत जो रूप में हैं, जो खोजे,
फिर पाया कि यही सूक्ष्म रूप से इसके चारों तरफ व्याप्त हैं। इसी सूक्ष्म रूप को ऋषियों ने, मुनियों ने एक औरा शब्द दिया, या विज्ञान भी आज इससे सहमत है कि जिसको और ऋषि मुनियों ने आकाशीय शरीर कहा, सूक्ष्म शरीर कहा। ऐसे ही उस पृथ्वी का भी, यानी कि उस पत्थर का भी एक सूक्ष्म, ऐसे ही चारों तरफ उसके शरीर है जिसको हम ओरा कहें, उस पत्थर का एक ओरा है। अब जो उस पत्थर का जो ओरा है, यानी कि एक दिखने वाला हिस्सा और एक ना दिखने वाला हिस्सा है। तो बस ऐसे समझ ले कि एक पृथ्वी दिखने वाली है और एक ना दिखने वाली है। जो ना दिखने वाली पृथ्वी है उसे प्राण कहा, उसे प्राण शक्ति कहा, उसे जीवंत ऊर्जा कहा। उसी जीवंत ऊर्जा को शक करते हैं हम और जीवित रहते हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए, बाहर की परिधि पर जो धन वैभव हम इकट्ठा करते हैं उसका अति सूक्ष्म जो हमारे शरीर से जुड़ा प्राण है वो भी धन का रूप हुआ, जिसके कारण हम जीवित हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं। इसलिए पत्थर का एक सूक्ष्म रूप है तो इस पृथ्वी का भी एक सूक्ष्म रूप है। और हमारा जो स्थूल हिस्सा है, अब इसको थोड़ा समझ लें, जो हमारा जो स्थूल शरीर है उसका भी फिर सूक्ष्म एक हिस्सा है, सूक्ष्म एक शरीर है। अब थोड़ा आप समझते जाएंगे, जो हम जहाँ पहुँचने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको पहुँचाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि आप असली खजाने को समझ जाएंगे तो सब चीज़ें अपने आप से हल होती जाएंगी। तो अब जो बात महत्वपूर्ण है कि हमारी समझ आ गया कि एक प्रकट हिस्सा और एक अप्रकट हिस्सा है, ठीक है। अब उसी अप्रकट का स्थूल, जो एक स्थूल सूक्ष्म रूप कहूंगा, मन है, ठीक है। अब वो कहाँ है? शरीर में ही है। अब अगर मैं कहूं कि जब हम जिस धन का उपार्जन जो कर रहे हैं इस पृथ्वी तत्व से, इसी पृथ्वी तत्व का जो बैलेंस, जो अनुपात है वो 5 तत्व हैं, तब जाके जीवन यापन हुआ। और उन्हीं 5 तत्वों के बाद जीवन जुड़ा है किससे? हमारे शरीर से। अभी एक शब्द भी आया था कि शरीर क्या है? धन का रूप है। लेकिन वो धन का रूप कैसे है? वो 5 तत्व जो जुड़े हैं शरीर से, वो पृथ्वी का जो अनुपात है उसी अनुपात के अनुसार हमारा शरीर है। और हम इस शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर धन का उपार्जन करते हैं। यानी कि शरीर और पृथ्वी के खनिज पदार्थों और लवणों को हम ढालते हैं, बदलते हैं। गाय, भैंस, बकरी, पशु, पक्षी, जीव जंतु ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब मैंने कहा था, मनुष्य निर्मित जो धन है उस धन का खजाना पृथ्वी है। और उसके निर्माण करने में जो सहयोगी है वो हमारा शरीर है। और शरीर जिसको हम हार्ड वर्क कहें, जो शरीर यानी कि कार्य करता है, उसको कराने वाला क्या है? कौन कराता है? इसलिए मैंने स्थूल सूक्ष्म मनस शरीर का जिक्र किया। उस मन के भीतर कामनाएं और इच्छाएं जन्मती हैं। वो धन से जुड़ी हैं या वो अन्य इच्छाएं, कामनाएं जुड़ी हैं, उनके द्वारा हम फिर भागदौड़ करते हैं। और हम अपने धर्म के अनुसार, अब इस चीज को थोड़ा समझ लें, अब अपने धर्म के अनुसार, ये बाहर की परिधि पे जो धर्म है उससे संबंध नहीं है। मेरा कुबेर जो धनपति है उसके मंत्र जपन से उसका संबंध नहीं है। जहां उस कुबेर को अपने उस धर्म का पता था, यानी कि उस धर्म का जो संबंध है जो आपसे जुड़ा है, उस धर्म का संबंध है आपकी प्रकृति से, आपके गुण धर्म से, जो जन्म के साथ आप लेके पैदा होते हैं। यानी कि जन्म के साथ आप अपने गुण धर्म, अपनी प्रकृति को लेके पैदा होते हैं। कोई अब ऐसे में नृत्यकार बनता है, कोई गायक बनता है, कोई चित्रकार बनता है,
कोई वकील बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, ये सब चीजें हम लेके जन्मे हैं। यानी कि हमारी गुण धर्म जो प्रकृति है उसको हम लेके जन्मते हैं। इसलिए हमारी कामना और इच्छा करती है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बनूं। कोई इंजीनियर बनता है, और दुनिया भर के चारों तरफ जो व्यवसाय या जो जॉब या जो भी चारों तरफ फैलाव है, हम उस कामना के तहत, उस इच्छा के तहत उस कार्य में संलिप्त होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है, दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी कि भीतर इच्छा है, पहले तो उस इच्छा का ही नहीं पता चलता, उस गुण धर्म, उस प्रकृति का ही पता नहीं चलता, अपने धर्म का ही पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपको उसका नहीं पता चलेगा कि मैं क्यों और किस लिए पैदा हुआ हूं, मेरे बीज के भीतर वो कामना इच्छा क्या है, तो इसलिए वो कामना इच्छा दो तलों में बट जाती है। इसको थोड़ा आप समझते जाना, एक विज्ञान के तल पर और एक अध्यात्म के तल पर। इसलिए जो 5 चीजों का मैंने जिक्र किया है, उनको अब हम 2 चीजों में ढाल लेते हैं। एक विज्ञान का तल है और एक अध्यात्म का तल है। इसलिए आध्यात्मिक कामनाएं और इच्छाएं भी आपकी हो सकती हैं, और विज्ञान से जुड़ी जो बाहर की परिधि पर जो धन वैभव है, जो इच्छाएं कामनाएं जो बाहर की परिधि पर जिसको आप पाना चाहते हैं, वो इच्छाएं कामनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए भौतिकवाद कहें या अध्यात्मवाद कहें, मुझे इन दोनों में से किसी से कोई परहेज नहीं है। अगर आप भौतिकवाद और उस भौतिक कामनाओं से परिपूर्ण अगर होना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि आपका वो धर्म है, आपकी वो प्रकृति है। और जो आध्यात्मिक कामनाएं और अध्यात्मवाद से जो भरे हुए साथी मित्र हैं, अगर डूबते चले जाएंगे। क्या हुआ? क्या दिक्कत क्या हुई? नो कनेक्शन, कारण? अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। कितनी देर हो गई? अब आया कि आ गया। जो भी साथी मित्र कोई बताए मुझे कहां से छूट गया? कोई भी मुझे बताए कि आप की जो मेरी बातचीत जहां चल रही थी वो कहां से आपकी बातचीत छूटी है। काफी देर के बाद आया है। कोई बताए कहां से छूटा है, कितनी देर पहले? कोई समय बताए कितनी देर पहले? 10 मिनट, 5 मिनट? 20 मिनट पहले? ऐसा है, 20 मिनट पहले जो भी बातचीत हुई है अब दोबारा रिपीट मैं कैसे कर पाऊंगा? समय लग जाएगा और अब रिपीट हो भी नहीं पाएगी।
बहुत महत्वपूर्ण विषय था और उस विषय पर प्रकाश मैंने काफ़ी डाला है। लगभग 12 मिनट पहले, कोई 20 मिनट पहले, कोई 15 मिनट पहले। अब कोई ये बताए कि कहाँ छूटा है, बस थोड़ा एक आइडिया दे मुझे कि कहाँ से कोई बात छूट गई है। कोई पूरा सेंटेंस बताए अच्छे ढंग से। अब ऐसा है, इतनी बातें अब रिपीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब हम एक काम करते हैं सभी साथी मित्र जो भी अब जुड़ रहे हैं, ध्यान के लिए अब हम बैठेंगे सभी। कोई मनुष्य की अपनी इच्छा के तल पर, कोई मनुष्य की अपनी इच्छा के तल पर। ऐसा है, अभी इस विषय को हम फिर अगले कभी वीक ले लेंगे, जो बीच में छूट गया है कोई नहीं। निराश ना हो जो भी साथी मित्र हैं। बस आप इतना समझ लें कि जो मैंने 5 चीज़ों का जिक्र किया था, वो 5 चीज़ें अब आपकी रह गई हैं, और उन 5 चीज़ों का है आपके विचार, आपकी भावनाएं, ज्ञान, प्रेम, कृतज्ञता, धन्यवाद। अब इन 5 पे फिर कभी हम प्रकाश डालेंगे अच्छे से। और जो बीच में जो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अब वो 15-20 मिनट का रिपीट संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं जो भी साथी मित्र हैं। ध्यान महत्वपूर्ण है, अब ध्यान में ही बहुत कुछ समाधान हो जाएगा, चिंता ना करें। और इस विषय को फिर अच्छे से डिटेल में फिर हम कभी अगले वीक या और जो भी रहेगा उसमें हम ले लेंगे, ठीक है। बस मैंने इतना इशारा किया है कि इसी कार्यक्रम से संबंधित 3 दिन का कार्यक्रम रेजिडेंशियल आप लोगों का तैयार हो चुका है, जिसे मनोकामना मेडिटेशन के नाम से आपने पहले किया होगा हाफ डे का। अब वो 3 दिन रहेगा इसी से संबंधित। अब हम उसमें भी शरीक हो सकते हैं कभी आगे भविष्य में। अभी हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं और खड़े हो जाएं जो भी साथी मित्र हैं। उसमें इशारे आपको मिलते रहेंगे, उन इशारों को आप करते जाएंगे। इंद्रियों के विषय में जब भी आपको आए बात कि हमें इंद्रियों को स्वस्थ करना है, तो अपने हाथों से, पैरों से शुरू करेंगे और पूरे शरीर तक उसको आप अपनी एक ऊर्जा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे आप ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। बात कुबेर साधना ध्यान की चल रही है, तो कुबेर से संबंधित ही एक नृत्य से संबंधित ध्यान है। मतलब नृत्य करना है, संगीत में डूबना है, और जो भावनाएं, कामनाएं, जो भी इच्छाएं भौतिकवाद से जुड़ी हैं, अध्यात्मवाद से जुड़ी हैं, जो भी इच्छाएं, कामनाएं हैं उनको आप बस आत्मसात करें इस गीत के माध्यम से। और फिर बैठने का इशारा मिलेगा और आप हाथ जोड़ लेंगे, और उस हाथ जोड़ने में कुछ मंत्र हैं जो प्राचीनतम मंत्र चले आ रहे हैं, अर्थ से, धन से जुड़े हुए। 5 मिनट के लिए वो सुन के फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी तैयार हो जाएं। और कुबेर मुद्रा, जब आपको इशारा मिले कपाल भाती करें, तो कुबेर मुद्रा आप सभी देख लें। जो दोनों उंगलियां हैं, छोटी और उसके साथ की उंगली, उसको प्रेस करें, और फिर अंगूठे के साथ की जो 2 उंगलियां हैं उनको अंगूठे से प्रेस कर लें ठीक है। ये कुबेर मुद्रा है। इस कुबेर मुद्रा को तब आप लगा लेंगे ठीक है, जब कपाल भाती लंबी गहरी सांस चले तब आप लगा के रखें। अब सभी तैयार हो जाएं सभी आंखें बंद कर लें, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, इसका ध्यान रखें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें।
सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें और थोड़ा थोड़ा झूमते हुए शांत मन से, पूरे भाव से सुने। मन की इच्छा पूर्ति के लिए हमारा जन्म ना हुआ है। जिसकी जैसी भी है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। जैसे 8 अरब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। एक एक पर चर्चा करेंगे तो लाखों अरबों वर्ष लग सकते हैं, तब भी पूर्ण समाधान हो ना हो। इन 2 तलों की इच्छाओं में सब आ जाएगा। एक विज्ञान के तल पर जो भौतिकवाद से जुड़ा है, जिसे विज्ञान का तल कहते हैं। दूसरी अध्यात्म के तल पर, जैसे प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अब चाहे वो वस्तु से जुड़ी है या चाहे वो जीवन से जुड़ी है, उन दोनों की प्राप्ति के लिए 3 शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी: प्रेम, ज्ञान व कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। शब्दों शब्दों तक ही सीमित रहे तो चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी। हर वस्तु के प्रति प्रेम व जीवन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरना होगा। इसी रहस्य को वैज्ञानिकों व आध्यात्मिक पुरुषों ने उजागर किया। मन के अंदर इच्छा का जन्मना, यानी कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसी को आकर्षण का नियम कहा गया। इस आकर्षण के नियम को रांडावर्ण ने अब इस समय अच्छे से उजागर किया है। इच्छाओं का नियम आकर्षण, आप उसे आकर्षित करते हैं, यह मन का नियम है, या यूं कहें मन की इच्छा का नियम है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही यह नियम काम करता है। इसी नियम को रहस्यदर्शियों ने, संतों ने, ऋषियों ने व वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंगों से अभिव्यक्त किया है। धीरे से आंख बंद किए हुए ही धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। बस धीरे से नीचे बैठेंगे।